क्या आपको भी लगता है कि पैनल के बिना आपका कोचिंग बड़ा कोचिंग की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा और व्हाइट बोर्ड से पढ़ाने पर वो क्वालिटी जनरेट नहीं हो पाएगी जो आपके कॉम्पिटिटर पैनल पर पढ़ा के कर रहे हैं? तो फिर आप गलत सोच रहे हो। कुछ ही दिन पहले मैंने इस PTZ कैमरे की मदद से एक सेटअप किया था और एक टीचर को PTZ कैमरा दिया और हमारी पूरी टीम जाकर वहां पर सेटअप करके आई। और आज जब मैंने उनका आउटपुट देखा और उनके पढ़ाने का तरीका देखा और उनके चैनल पे होती हुई ग्रोथ देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। और यही रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आपको उनके पास लेके चलूं और आपको बताऊं कि कैसे वो ग्रीन स्क्रीन की मदद से कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हैं और व्हाइट बोर्ड की मदद से व्हाइट बोर्ड पर वो कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हैं जहां पर उनका चैनल का लोगो, मोशन लाइन और इसके साथ साथ वो अलग अलग एलिमेंट से भी प्ले कर पा रहे हैं। तो हाँ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं इन्हीं सर की बात कर रहा हूँ और इन्हीं के पास आपको लेके जाऊंगा, इन्हीं का एक्सपीरियंस देखूंगा। और मजे की बात तो ये है कि ये जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सारा का सारा ये लाइव कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अपने सामने बैठे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटी सी लेवल पे अपने इस काम को स्टार्ट किया है सर ने, पर एक अच्छे बड़े विजन के साथ में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो काम कर रहे हैं वो काफी बड़े लेवल पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ग्रो भी करेंगे। तो मैं उनके साथ हुई। तो आज मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने एक्चुअल में ये बता दिया कि पैनल नहीं है तो कोई बात नहीं। एक अच्छा टीचर शुरुआत तो बेसिक सेटअप से भी कर ही सकता है। हालांकि ये कैमरा उन्होंने एडवांस लगाया, जो कि मैंने उन्हें बताया था कि आप कैमरा एडवांस लगा लो, बाकी सारी चीजें बेसिक होगी तो भी काम चल जाएगा। जो बताया उन्होंने फॉलो किया एंड लिटरली। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, सीधे मैं आपको लेके चलता हूं। तो रोहित भाई उठा लो कैमरा, हम लोग निकलते हैं सीधे अपने एक नए ब्लॉग की तरफ। हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जिसे कोचिंग हब कहा जाता है। तो अभी हम हैं इंदौर के भौरकुआ चौराहे पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी कोचिंग्स आपको मिल जाएगी। स्पेशली सिविल सर्विसेज की कोचिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड आज आपको मैं कुछ कैंपस बताने वाला हूँ। जिस कैंपस में सर की कोचिंग है वो भी, और एक कैंपस जो ऑलरेडी वेल नोन है कोचिंग के लिए, वेदा कैंपस, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो रोहित भाई अब इसको आप शिफ्ट कर लेना उस साइड पे और यहाँ से वेदा कैंपस को दिखाना स्टार्ट करिए। देखिए ये पूरा जो कैंपस है यहाँ पे आपको भर के स्टूडेंट्स मिलेंगे। और ये जो कैंपस आप देख रहे हो, अब मज़े की बात ये है कि काफ़ी महंगा कैंपस है ये, बट यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम कोचिंग क्लासेस है और कोचिंग क्लासेस की बेसिकली ये काउंसलिंग सेंटर है। यहाँ पे काउंसलिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखो हर बड़ा छोटा एकेडमी वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना एक ऐसे प्लेस पे कोचिंग लेनी चाहिए जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेटर्स प्रेजेंट हो, बहुत सारी कोचिंग प्रेजेंट हो। ये अप्लाई होता है ऑफलाइन के सिनारियो में। ऑनलाइन के सिनारियो में तो मैं अगेन कहता हूँ कि एक यूनिक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो एप्लीकेशन कस्टमाइज बनवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कस्टमाइज एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग खुद एक टीचर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हैं। बट हाँ, कस्टमाइज एप्लीकेशन में खर्चा लगता है और खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर बजट होता है तो फिर फेयर इनफ। तो देखिए ये हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं और अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक अपने आप में कोचिंग हब है और सर की कोचिंग भी यहीं कहीं पर है। मैं अभी गाड़ी पार्क, ऐसी जगह पे गाड़ी पार्किंग का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हमने यहीं पे भी गाड़ी पार्क लगा ली है। तो हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही वेल नोन सुंदरम कॉम्प्लेक्स है। आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखो ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कोचिंग से भरा हुआ एरिया है। तो चलिए अब सर के पास चलते हैं, सर से मिलते हैं। सर से अपॉइंटमेंट भी हमने ले ही लिया था कि हम लोग आने वाले हैं। तो
तो देखो इतनी छोटी सी लोकेशन पर भी आप मान के चलो कि इतनी सारी एकेडमी है, मतलब ऑफलाइन में कहीं से कहीं तक बच्चों की कमी नहीं है। बहुत दिनों से आपके स्टूडियो का मैं टूर कराना चाह रहा था, आइए। तो फाइनली हमें वो क्लासरूम कम स्टूडियो का एक्सेस मिल गया है, थैंक्स टू CSC एकेडमी कॉम्पिटिटिव अड्डा क्लासेस। सून आप इस कोचिंग क्लास का नाम जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और भी लेवल पे सुनेंगे। तो मेरे साथ में आज है दिनेश वारुले सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका पूरा सेटअप देख के मुझे बड़ा खुशी मिल रही है कि मैं आपसे कनेक्ट किया इस चीज को लेके। तो आउटपुट तो स्टार्टिंग में मैं दिखा चुका हूँ सर कि आप 2 तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन सामने दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइटिंग से लेके। तो लाइटिंग का जैसा हमने डिस्कशन किया था कि पैनल से हमारी बात हुई थी पैनल को लेके। तो पैनल का हमारा अगेन बजट इशू था, तो पैनल को लेके फिर हमने LED पे गए। तो ये तक तो यहाँ तक तो हमारा डिस्कशन था, पर आज कुछ मैं ये नया नीचे देख रहा हूँ। तो क्या था सर ये एग्जैक्टली, थोड़ा बताइए ना। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे अपने जो डिस्कशन में हमें जब पता चला कि डिजिटल बोर्ड तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और टीचर एक आम नागरिक होता है, टीचर मतलब जिसका एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। ज्यादातर जो टीचर जो होते हैं वो क्वालिटी अपने आप में रखते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वो है, लेकिन उनके पास में संसाधनों की कमी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब संसाधनों में एक हो जाता है एक अपर लेवल और एक हो जाता है आपका मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल की यदि बात करें तो मिडिल लेवल में हम लोगों को पैसा बचाना होता है, ताकि पैसा बचाएंगे तभी जाके हम लोग आगे का सर्वाइवल जो प्लानिंग जो होती है वो ग्रो स्टूडियो की नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें भी है। क्योंकि एक डिजिटल यदि अपन सेटअप की यदि बात करें तो डिजिटल सेटअप में ही आज 6 से 6 लाख के आसपास का अराउंड का सब कुछ हो जाता है। क्योंकि मैं भी खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मास्टर्स भी हुआ है और रिसर्च भी हुआ है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले से जानता भी हूँ। और फिर क्या हुआ कि जैसे अपनी जो बात हो रही थी LEDs की, वो जो स्क्वायर वो अराउंड 15,000 तक खर्चा बिल्कुल आ रहा था। तो ये जो सर खर्चा जो आप देख रहे हो मैं आपकी लाइटिंग का, ये खर्चा कितने का पड़ा आपने एक बार रोहित ये लाइट पूरी दिखा देना। देखिए ये आप LED का यदि आज मार्केट में जाएंगे तो लगभग 300 के आसपास की एक LED आती है। 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 LED में आपका काम हो गया। बिल्कुल हो गया। और चीजें क्या होती है कि सबसे मेन चीज होती है एक लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन की जो प्रॉब्लम आती है वो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इस कारण से हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे रख दिया। करेक्ट। तो ये जो नीचे वाली लाइट जो होती है ना, बेसिकली एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि आप जब आपके 3 साइड से आपको लाइट पड़ती है तो चौथा वाला साइड ब्लैक होने लगता है, ये वाला साइड ब्लैक होने लगता है। तो ये लाइट आपको सपोर्ट करती है। अच्छा, इसका एक यूज केस ये भी दिखा मुझे कि यहाँ पे आप स्टूडेंट एंट्री नहीं कर पाते। हाँ, ये एक हम लोगों के लिए एक बाउंड्री एक लाइन सेट कर दी आपने। करेक्ट। और टीचर के लिए बस एक एरिया हो गया कि वो इस एरिया में इस सर ये बोर्ड का साइज क्या है? ये बोर्ड का साइज है अपना 4 इसकी हाइट है 4 और 8 इसकी 8 इसकी विड्थ है। तो मैंने देखा आपके पुराने वीडियो में आप छोटे बोर्ड पे भी पढ़ा लेते वो भी पढ़ा लेते, पर अब बड़े बोर्ड पे अब इसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा है। उसका सबसे जो मैं यदि बताऊं तो जो कैमरा जो है वो 1920 1080 के इसमें है, तो पूरा कवर कर लेता है। तो साथ ही साथ जो है जो लोग बोलते हैं पैसे जो बचाते हैं कैमरे में, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, कैमरा सबसे अच्छा लो, बहुत ही बढ़िया, सबसे बेहतर लो, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज होती है। भले डिजिटल बोर्ड क्यों ना हो, फिर भी कैमरा अच्छा, क्योंकि कैमरा ही एक ऐसी चीज होती है जो कि सब एक अच्छे व्यू की बात करे या जो आउटपुट जो हम लोग चाह रहे हैं वो आउटपुट आप लोग देखिए। स्टूडियो की अगर हम प्रायोरिटी सेट करें तो मैं सर के एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस को भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो हमारा कम्युनिकेशन सेम ही जा रहा है। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी आपका होता है कैमरा, उसके बाद में हमारा आता है लाइटिंग, और लाइटिंग के बाद में हम बात करें कि हमारा बोर्ड। तो एक चीज मैंने देखी सर अक्सर कि चलो मैं बहुत से टीचर को रिकमेंड भी करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड ले लो, बट व्हाइट बोर्ड भी वो पुराने व्हाइट बोर्ड पे कहीं से मिला हो रहा है। मैं व्हाइट बोर्ड की यदि क्वालिटी बताऊं तो व्हाइट बोर्ड में भी क्वालिटीज आती है शीट की, है ना। ये जो शीट होती है, एक होती है जिसमें थोड़ा सा रफ होता है जो कम कीमत में आती है। जैसा कि सर ने बताया कि बोर्ड की डिफरेंट क्वालिटीज आती है, तो एक जो लो क्वालिटी का बोर्ड होता है वो मैट फिनिश बोर्ड भी होता है, ठीक है। तो मैट फिनिश बोर्ड के चक्कर में हम लोग क्या सोचते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसको लेके हम मैट ले लेते हैं और लो क्वालिटी का बोर्ड लेते हैं। बोर्ड आपको अच्छी क्वालिटी का ही बोर्ड आपको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। खासकर क्या होता है कि जैसे आप मार्कर यदि यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने
आपके सामने ये मार्कर लिखा, करेक्ट करेक्ट है ना, तो यहाँ पर ये चिकनाई के कारण ये स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जैसे कि अपनी जो लाइटिंग जो प्रॉपर यदि लगती है तो ये विजिबल बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और यदि मान लीजिए अब हम लोग यदि लो क्वालिटी का यदि बोर्ड ले रहे हैं तो उसमें मीटने में समस्या आती है। अब देखिए कितने आसानी से ये मतलब अगर हम मान के चले कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐसा लिखते हो तो उसके बाद अगर इसको हाथ नॉर्मली भी मिटा दे तो भी चलेगा, पर एक मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि हाथ से मिटाना, लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि हाथ से मिटाना कहीं से भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मिटता नहीं है। इसका जो चिकनाई है वो भी रफ होता है, और क्या केमिकल्स होते हैं तो वो भी थोड़ा सा। तो बोर्ड की क्वालिटी आपको बहुत मैटर करती है, बोर्ड बिल्कुल नया शाइन होना चाहिए। अब चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ कैमरा की तरफ। जैसा कि सर ने बताया था, सर मैं 2 मिनट लूंगा आपका, कि जैसा कैमरा बताया था सर ने कि कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए एजुकेटर, क्योंकि आपकी मेन क्वालिटी डिपेंड करती है आपके कैमरे पे। तो ये हमारा है 4K PTZ कैमरा, और इस कैमरे की क्वालिटी आप मान के चलो 4K है, और इसका आउटपुट कैसा आ रहा है मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप सर ने लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो रोहित थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, तो यहाँ पर ये लाइव सेटअप है सर का। अब इसमें आप देख लीजिए सर की क्वालिटी, और मैं भी इस कैमरे पे आया था, तो ये हमारी एक्चुअल क्वालिटी है। और यहीं से पढ़ाते पढ़ाते सर प्रॉपरली अपनी स्क्रीन भी देख पाते हैं कि वो कैसा यूज कर रहे हैं, और सेम सर मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे अपना मोबाइल लगाया कमेंट पढ़ने के लिए। बिल्कुल करेक्ट। क्या होता है कि जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं टेक्निकल फील्ड से रिलेट करता हूँ, तो आजकल आपने भी देखा होगा कि डबल स्क्रीन लगा दी जाती है। डबल स्क्रीन के बाद कमेंट पढ़ने के लिए एक स्क्रीन क्यों बढ़ाई गई? बिल्कुल सही बात है। जब आपके पास में हर व्यक्ति, आज पूरे भारत के, मैं पूरी दुनिया में यदि बात करूं तो स्मार्टफोन, हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है, तो वो फोन लगा सकता है। आप स्क्रीन चाहो तो स्क्रीन भी लगा सकते हो, फोन चाहो तो। देखिए अगर आपकी विजिबिलिटी, आपका विजन इतना क्लियर है, मतलब मैं आपके बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे दूर का प्रॉपर्ली दिख पा रहा है, तो ये आप कैमरा लगा लीजिए, अपना मोबाइल फोन लगा लीजिए, और नहीं तो इसी डायरेक्शन में, इसी स्टाइल में एक सिंपल सी LCD भी लगाई जा सकती है अगर आपको बड़े कमेंट लगाने हैं तो। ये होता है। अच्छा, दूसरा सर एक अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर टेबल लगा के रखी हुई है। इसका क्या स्पेसिफिक? ये टेबल जो है सेफ्टी के लिए। एक्चुअली सेफ्टी कैसी होती है कि इन केस जैसे हम लोगों का 2 प्रारूप चलता है, एक ऑफलाइन चलता है और एक ऑनलाइन चलता है, और एक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन भी चलता है। ये दोनों ही चलता है ना। तो मतलब ये 3 पैटर्न पे हम लोग चलते हैं। बच्चे जो है ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन से जो गूगल प्ले पर भी मिल जाती है, तो उससे भी डाउनलोड कर लेते हैं और वहां से परचेस करते हैं। करेक्ट। कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं, वर्चुअल एजुकेशन से ज्यादा बेहतर होता है फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसी के साथ साथ लाइव भी चलता है और बच्चे भी पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक चलते रहता है। अब जैसे कि बच्चों की जब एंट्री होती है तो इसकी सेफ्टी क्या है? अब आप देख रहे होंगे मेरी जो हाइट है, या सभी बच्चों की हाइट नॉर्मली तो वो टकरा सकते हैं, ऐसे टकरा सकते हैं। तो आपने से इसके लिए निकाला। अब जैसे कि आपको पता है कि जो ऑनलाइन के लिए हर व्यक्ति की जान सिर्फ कैमरा है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर जब ये लगा दिया है तो कोई भी व्यक्ति सीधे से ना आते हुए वो आजू बाजू से आता है। और एक और चीज देख रहा हूँ सर, ये आपने संभाल के रखा हुआ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है, ये धूल जब भी हम लोग साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उस क्लीनिंग के कारण हम लोग यहाँ पर इसको ढक देते हैं, पॉलीथीन वगैरह। मैं आप व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि जब सर को हमने कैमरा डिलीवर किया था, तो अक्सर हम लोग बॉक्स फेंक देते हैं, यूजुअली फेंक देते हैं, पर सर ने इसका बहुत अच्छा यूज केस बताया कि यूजुअली जब क्लास में सफाइयां और ये सब होती है ना, तो इसको इस तरीके से प्रॉपर्ली पैक कर दिया जाता है, ऐसे करके। ये इधर से, हाँ, इधर से इस तरीके से पूरा पैक कर दिया जाता है, ताकि कोई भी धूल के पार्टिकल्स इसमें ना जाए। और ये जो कवर है, इसके साथ में जो आता है, ये सबसे ज्यादा सेफ्टी गार्ड होता है। लेंस के लिए लेंस होता है, वो लेंस के लिए इस कवर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है अक्सर। ये तो लोग संभाल लेते हैं, मगर ये वाली चीज संभालना थोड़ा सा होता है, शिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट होता है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज सर ने मुझे बताई कि जब भी सर अपने क्लासेस को लीव करते हैं, तो सारे केबल्स वगैरह हम लोग रिमूव कर देते हैं। केबल्स रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि बारिश का जो समय होता है, बारिश के समय पे बिजली वगैरह यदि ये होता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा करंट फ्लो हो गया, ज्यादा वोल्टेज हो गया, तो इस कारण से कैमरे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और मेरी साइड से मैं सभी लोगों को, जो भी लोग लेना भी चाह रहे हैं या जो लगाएंगे भी, तो उनको एक जो मेरा एक एडवाइस ये रहेगा कि अर्थिंग जरूर चेक कर ले। अर्थ होना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या होता है, जब अर्थ यदि मान लो कुछ गड़बड़ होता है कैमरे में, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आने लग जाते हैं आपके वीडियोस में। तो देखिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप जिस कनेक्शन से कनेक्टेड हो, इंटरनेट जहां से आपका वो पावर आ रहा है,
वहां पर अर्थ है कि नहीं। अगर आपका अर्थ नहीं होगा तो आपका ये और सिस्टम भी फ्लक्चुएट करेगा और सिस्टम तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाता है। बिना अर्थ के तो सिस्टम खराब हो जाएगा। ये मैं अपने ऑफिस में फेस कर रहा हूँ सर आज के टाइम पे। अच्छा सर, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ इनपुट देंगे सर? देखो, सिस्टम की यदि बात करें तो ये तो हम लोग जानते हैं कि YouTube पर जब स्ट्रीमिंग वगैरह जनरेट करनी होती है, लाइव लेक्चर्स लेने होते हैं, तो उसके लिए अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो जैसे कि क्या होता है कि i5 का 9th जनरेशन के ऊपर वाले सपोर्टेबल i5 9th जनरेशन, करेक्ट है ना? तो ये सपोर्टेबल होता है। किंतु क्या है, मैंने जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल तो मैंने क्या किया कि इसकी SSD, रैम और साथ ही साथ जो जनरेशन है उसमें बढ़ोतरी कर दी, मतलब i7 पे आ गया। और i7 के मिनिमम 4th जनरेशन के ऊपर से आप लोग कर सकते हो। देखिए, मैं भी यही बात बोलता हूँ आप लोगों को कि i7 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन लास्ट है, इसके नीचे 4th जनरेशन लास्ट है। और उसके अलावा रैम कितनी है? रैम 16GB सफिशिएंट होती है। 16GB सफिशिएंट रैम होती है। SSD हार्ड डिस्क होती है। अच्छा, SSD हार्ड डिस्क आपको लगानी होती है आपकी C ड्राइव के लिए, जहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन होती है। तो वो 256 आप GB लगा सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मिनिमम 120 पर भी काम हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है बिल्कुल, है ना? बट देखिए क्या होता है कि दो पार्टीशन होते हैं। पहले एक पार्टीशन में जहाँ पे आपकी स्टोरेज होती है, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसको 1 TB का ले लीजिए, वो SD ले लीजिए, नॉर्मल हार्ड डिस्क ले लीजिए, और ये SSD ले लीजिए। ठीक है, ये डिफरेंस है। हाँ, इसके अलावा लाइटिंग पे हम बात कर चुके, बोर्ड पे हम बात कर चुके, और लाइटिंग, बोर्ड, कैमरा सिस्टम हो गया। अच्छा सर, एक और चीज बताइए कि क्या दिक्कत आती है जब यहाँ पे आप खड़े होते हो और अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हो और ऑफलाइन स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हो? नहीं, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं होती। ये हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है कि हम लोग जो है, हमारे सामने कैमरा है, उसको भूल जाते हैं। हमारे सामने सब स्टूडेंट्स होते हैं, हम उसी को फोकस करते हैं। करेक्ट। तो क्या होता है, कई लोगों का जो टीचर जो होते हैं, टीचर को फोबिया होता है कैमरे का। हाँ, जैसे यदि मान लीजिए वो आ रहे रिकॉर्ड की यदि बात करें तो रिकॉर्ड करते करते वो अटक जाएंगे, या फिर उनको बार बार रिकॉर्डिंग करने की बात है, क्योंकि उन्हें जो आदत हुई है अभी तक की, और वो अभी तक की आदत हुई उनको ऑफलाइन क्लासेस। बिल्कुल सही बात। और वो फोबिया हट सकता है सिर्फ और सिर्फ आप यदि इसको प्रॉपर वे में लगा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि सर आई कांटेक्ट आप कहां पे रखते हैं उस समय? आई कांटेक्ट दोनों प्रॉपर चलता है। मतलब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम वहां देख रहे, वहां पे नहीं समझ में आया कि हम बच्चों को देख रहे। ये आपकी क्वालिटी होती है। इसकी एक बताऊं आपको मैं कि जो कैमरे का जो लेवल रखा है ना सर ने, वो अपनी हाइट लेवल पे रखा है। हाइट लेवल आप देखिएगा, सर की जितनी भी फैकल्टीज है वो सब हम सेम हाइट वाले लोग हैं। तो जो ये आई कांटेक्ट मेरा लेंस से बन रहा है। अब जब मैं कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट होता है सर ना, बिल्कुल, क्योंकि उसको पूरी क्लास को कवर करना होता है। तो कैमरे पे आई कांटेक्ट प्रॉपर बन जाता है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज होती है सर, बच्चे जो डाउट पूछते हैं उससे डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि आप जानते ही हो कि हम लोगों ने जो फिल्टर्स वगैरह जो है वो काफी चीजें यूज कर लेते हैं। हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ यदि मान लीजिए कोई माइक में यदि बोल रहा है तो सिर्फ हमारी आवाज होती है। नहीं, मैं वो बात मान रहा हूं, जैसे आपने स्टूडेंट ने कोई डाउट आया, आप स्टूडेंट को बोलते हैं कि क्लास के आखिरी में डाउट नहीं, उसी वक्त पे हम लोग बता देते। अच्छा, तो वो डाउट जैसे मैंने पूछा और ये तो आवाज आई, तो फिर आप खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये डाउट हुए बच्चों को, तो इस तरीके वो उसी वक्त पे आप बच्चों को बता। इन टाइम डाउट लेना मतलब अगर स्टूडेंट की आवाज तो आएगी नहीं, तो मैंने अक्सर देखा फैकल्टी से एक मिस्टेक करती है कि डाउट क्या है उसको री-क्वेश्चन नहीं करती, मतलब फिर से बताती नहीं है। नहीं, वो जरूरी है। तो जब आप हाइब्रिड टीचिंग करते हो, सामने से कोई डाउट आता है तो उस डाउट को पहले बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद में इस डाउट को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सर, हम आप रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे सर एक बार? हाँ, ये अभी रिकॉर्डिंग ऑन ही करी हुई है। हाँ, तो देखिए जितनी बात हमने करी है फ्रंट में वो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, एक और चीज सर, ये जो ग्रीन वाला स्क्रीन वाला जो अपन यूज कर रहे हैं, एक बार वो दिखाएंगे, थोड़ा इस साइड आइएगा। देखिए सर ने जो पीडीएफ बनाई हुई है वो सारी पीडीएफ यहाँ पे देखिए एक बार, वो सारी पीडीएफ इस फॉर्मेट में है। जैसे ये क्वेश्चंस को आप देखोगे ना, तो ये पीडीएफ देखिए इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, ये है ना, ये सारे ग्रीन क्रोमा पे लगाया हुआ है और ये ब्लैक में है। अब इसी जैसे ये क्वेश्चन सर को एक्सप्लेन करना है, तो अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया क्वेश्चन। तो रोहित थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये देखिए। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस साइड देखिए, इस साइड दिखाइएगा। ये देखिए क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। एज अ फैकल्टी में स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन चल रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन को फैकल्टी कई बार चाहे तो आप अपने हाथ में भी इसको पकड़ के रख सकते हैं, या फिर यहीं से आप देख के प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी राइट करोगे, यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे, है ना, तो ये सारी चीजें आपके बोर्ड पे भी दिखेगी। और ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी साइड में दिखा दूंगा। तो इससे डिजिटली पढ़ाना, ये तरीका भी, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दूंगा कि ये चीज कैसे की जाती है।
हालांकि सर ने एक और चीज तरीका बताया, उस तरीके को भी मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा अगर आप अलाउ करो, तो आपका नया इन्वेंशन है। तो यही था, ये सारी चीजें दिखाने का मोटिव सर एक ही था कि एक टीचर अगर शिक्षित हो जाए टेक्नोलॉजी के दौर में, हाँ, उसको तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी से शिक्षित हो जाए, मेरे चैनल का यही मोटिव रखा है मैंने, अगर टीचर शिक्षित हो जाए टेक्नोलॉजी के दौर में, तो मुझे लगता है कि फिर व्हाइट बोर्ड क्या और डिजिटल बोर्ड क्या कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। तो आपने खैर में आप ऐसी फैकल्टी है जिसने डिजिटल बोर्ड पे भी काफी पढ़ाया है, बिल्कुल, और व्हाइट बोर्ड पे भी काफी पढ़ाया है, क्या कमी लगी दोनों में कुछ? मैं बस ये आखिरी क्वेश्चन से वाइंड अप करूंगा सर कि क्या कमी और क्या था? सिर्फ इतना है कि डिजिटल बोर्ड सिर्फ उस वक्त पे आवश्यकतापूर्ण हो जाता है जहां पर डायग्राम्स लगाने की बात आ जाती है, और उसमें यदि हम 3D व्यू यदि उसमें रिप्रेजेंट करना चाह रहे तब की बात है। एक छोटा सा उदाहरण लेते, बायोलॉजी यदि ले रहे हैं, हाँ। उसमें यदि हार्ट का मैंने बनाया हुआ है, हाँ। वो तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड में दिख जाता है। हम उसको दिल पे हाथ रख के बताइएगा सर, कितने फैकल्टी आज की डेट में ये यूज कर रहे होते हैं ये इस तरीके नहीं, डिजिटल बोर्ड का वो वाला यूज? आपने कितने, आपने तो कई टीचर्स को देखा होगा, पर बताइएगा 100 टीचर्स अगर आपने देखे तो कितने टीचर्स डायग्राम को छोड़ के पढ़ाते हैं? डायग्राम को देखो, मैं तो ज्यादातर ये बोल रहा हूँ कि जो टीचर की जो क्वालिटी होना चाहिए सही मायने में, आजकल ज्यादातर लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पीछे पीपीटी में सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं और उसी को पढ़ते हैं। टीचर में वो क्वालिटी कभी नहीं होना चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी हो ही नहीं सकती। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर प्रमोट करें, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लेखन का बहुत इंपॉर्टेंस। आप एक बात बताइए, आप यदि कोई कवि और आप सिर्फ देख कर यदि ऑडियंस को यदि तो वो मजा नहीं आएगा, किंतु आप आपके दिल से यदि वो बताएंगे तो उसी तरीके से शिक्षक का एग्जांपल दिया, तो ये भी एक शिक्षक का भी ये कवि वाला एग्जांपल मेरे को लगता है सिंप्लीफाइड करता है टीचिंग को। काफी मजा आया सर आपसे मिलके, आपने मुझे अलाउ किया यहाँ पर आने। बस आपके थ्रू बच्चों तक भी एक जो हमारी जो क्वालिटी है वो लोगों तक पहुंचे। जो हमारा जो चैनल है CSC 24 एकेडमी, CSC मतलब है कॉम्पिटिटिव अड्डा क्लासेस, हम लोग डिजिटल रूप से भी संपन्न हो चुके हैं और SSC, हाँ, SSC, बैंकिंग, व्यापम, जितनी भी जो एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी एग्जामों की तैयारी कर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर एक्चुअल में 2 पर्सपेक्टिव से सर के पास जा सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी देखने के लिए, कैमरा क्वालिटी देखने के लिए, और उनके स्टूडेंट को वो क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं SSC बैंकिंग के फील्ड में, तो आप जाइएगा उनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सर काफी मजा आया आपसे बात करके, और आशा करता हूँ कि यूं ही आप काम करते रहे और जल्दी मैं एक नया सेटअप आपके लिए लेके आऊँ, डिजिटल पैनल वाला। और ऐसे ऑलरेडी मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने हमारे घर पे भी ऐसे सेटअप करके रखे हुए, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं यदि हम घर पे भी रहे तो मैंने घर से भी उनको मतलब यहाँ पर तो एक ऑफिशियल सेटअप घर पे एक टेम्परेरी सेटअप भी आपने लगा के रखा हुआ है जिसमें पेन टेप वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं और काफी चीजें, बस अब ये जो कैमरा ने जो हम लोग का दिल जीता है, हाँ। तो ये सर्विस में भी हम लोग का दिल हमेशा जीतेगा। सर मैं ये मेंशन करता हूँ कि जब सर्विस की बात आती है तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा जब किसी भी वेंडर से कोई भी चीज लेना, एक मोटिव सिर्फ ये होता है कि टीचर्स को सर्विस मिल जाए, क्योंकि आप लोगों की दया दृष्टि से कृपा से बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे बिजनेस में काम करने का बहुत कुछ मिला है। मेरा स्टूडियो सेटअप हुआ, कैमरा पैनल, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, बड़े खुल के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इससे अर्निंग करने का नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं इससे अर्निंग कर लूंगा, ये बहुत अच्छी सोच है, जेन्युइन रिव्यू, ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो टीचर्स केवल टीचर्स होते हैं, उनको टेक्निकल बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ उस व्यक्ति के पास जाना चाह रहे हैं जो अच्छा व्यक्ति। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, आप आकाश जी से मिलिए, उनके पास जाइए और उनसे बिल्कुल संपर्क करिए, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये रिव्यू दिया। हालांकि मेरा आने का मोटिव यही था कि यही बताना चाह रहा था कि एक शिक्षक को कभी भी डिजिटल पैनल की नीड नहीं है जब तक उसके पास में अच्छा टीचिंग कंटेंट है। और यही बात मुझे आज CSC कोचिंग क्लासेस में ये क्लियर कर दिया कि डिजिटल पैनल की नीड नहीं है बॉस, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और एक शिक्षक अगर टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए तो पता है क्या होता है, कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आता है जो आपने अभी तक देखा और आपने इस बातों को समझा। मेरा ये वीडियो, इस ब्लॉग को बनाने का मोटिव यही था कि प्लीज आप मुझसे ये मत कहिए कभी फोन लगा के कि EMI पे डिजिटल बोर्ड दिला दो, ये मत कहिए कि बोर्ड कोई सस्ता बोर्ड मिल जाए या ऐसा कुछ। मैं चाहता ही नहीं उस तरीके के फोन मेरे पास आए। आप इस वीडियो को देखिए, जैसा वारुले सर ने अपने
कोचिंग में इंप्लीमेंट किया आप उतना ही कर लीजिए। रेस्ट आपकी टीचिंग क्वालिटी, रेस्ट आपका पढ़ाने का तरीका मैटर करता है। स्टूडियो सेटअप तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे होता है। तो सर की बात को समराइज करते हुए एक बात और कहूंगा कि कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बोर्ड अच्छा होना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज से भरपूर होने चाहिए आप लोग। और उसके लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है, हर तरीके का वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज 2022 में आप अगर मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लोगे तो हर तरीके का टीचिंग स्टूडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा, प्रसन्न हुए होंगे आप, एक मोटिवेशन फील कर रहे होंगे। तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा।